नमस्कार बच्चों, मैं रविंद्र सहरावत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट पर। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे स्केयर का टॉपिक, स्केयर रूट। एक बार फटाफट पहले क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर शुरू करते हैं जल्दी से जल्दी। देख लेते हैं कौन कौन हमारे साथ है। ईशा गुड इवनिंग, मनीषा, मलिक, पूनम, वीरेंद्र, सोनाली, सुषमा, शिखा, ईशा, पायल, भूमिका, मोनिका, प्रदीप, योगेश, सुषमा, शिखा। चलो फटाफट जल्दी से शेयर करके आइए अपने स्टडी ग्रुप्स में क्लास को, फिर शुरू करते हैं। ऑलरेडी हम लेट हैं। अनिल गुड इवनिंग, अमित पांडे सर को नमस्कार, महेश, अमरजीत गुड इवनिंग। चलिए बताइए क्या आवाज़ क्लियर है, बोर्ड सब साफ दिख रहा है आपको, वीडियो सही है, मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है? तो एक बार बताइए फटाफट, फिर शुरू करते हैं आगे। सब कुछ ठीक है? एक बार बताइए। ओके, सारिका गुड इवनिंग, पूनम गुड इवनिंग, सुषमा। चलो ठीक है। चलिए आज के टॉपिक के लिए सिर्फ एक छोटी सी चीज रिक्वायर्ड है जो आपको आनी चाहिए, वो ये है कि आपको 1 to 25 तक के स्केयर्स याद होने चाहिए। यह कंपलसरी है, आपको ये आने ही आने चाहिए। आपके रीजनिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, मैथ में तो पूरे अर्थमेटिक में चलेंगे ही चलेंगे, उसके बाद आपके ज्योमेट्री में भी यूज होते हैं, मेंसुरेशन में भी यूज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होते हैं। तो 1 to 25 आपको सारे स्केयर्स लर्न होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैं कुछ लिख देता हूँ, जिसको जहाँ तक याद है उसके आगे के आप लर्न कर लेना। मान लो 1 के स्केयर से हम शुरू करते हैं। 1 होगा, 2 स्केयर 4, 3 स्केयर 9, 4 स्केयर 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81 एंड 10 100। ऐसे ही 11 आप चेक कर सकते हो खुद को, आपको कहाँ तक लर्न है ये। 12 144, 13 169, 14 196, 15 225, 16 256, 17 289, 18 324, 19 364 एंड 20 400। इसके बाद 21 441, 2 484, 3 529, 4 576 एंड 5 625। सिर्फ आपको ये स्केयर्स याद होने चाहिए, मोस्टली बच्चों को याद होंगे भी ये। इसके आगे के स्केयर्स के लिए आपको एक स्पेशल मैं क्लास दूंगा कैलकुलेशन की, जिसमें चीज़ें सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। फटाफट एक बार क्लास को शेयर करके आइए। महेश हेलो, निशांत G2 बैच ओके, कोमल कौशिक गुड इवनिंग, रूपल गुड इवनिंग, ईशा गुड इवनिंग, कप्तान गुड इवनिंग। चलो शुरू करते हैं। सिर्फ आपको ये 1 to 25 तक के स्केयर्स लर्न होने चाहिए। उसके बाद के जो वैल्यू हैं वो मैं आपको अलग से क्लास में सिखा दूंगा। इनको यूज करने के लिए सिर्फ आज की क्लास में इनको यूज कैसे करना है, कैसे इनसे क्वेश्चन आएंगे, वो हम देखेंगे। पहली बात जो आपको यहाँ पे सीखनी है कि आप 1 to infinity किसी भी नंबर का होल स्केयर करके देख लीजिए। उस स्केयर के लास्ट की जो 2 डिजिट होंगी वो वही रहती हैं जो 1 to 25 तक आई। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपके दिमाग में कोई भी एक नंबर आया, 3 4 5 7 का स्केयर करना है, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो भी रिजल्ट आएगा आप स्केयर तो कर ही लोगे, लेकिन लास्ट के 2 डिजिट आप बता सकते हो सिर्फ नंबर को देख के।
कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट की 2 डिजिट क्या होंगी, ये इन्फिनिटी तक किसी भी नंबर का बताया जा सकता है। वो लास्ट की 2 डिजिट यही रहती हैं जो 1 to 25 तक आपकी आई हैं, इससे आगे कुछ भी वैल्यू नहीं आती लास्ट की 2 डिजिट पर। आखिरी 2 प्लेस जो है, लास्ट के 2 प्लेस वो वही रहेंगे हमेशा जो 1 to 25 तक हमने लिखे। कैसे चलता है ये? 1 to 25 हमने लिखा है, 26 का जैसे ही स्क्वायर करोगे 676, वापस यही वैल्यू शुरू हो जाती है। 26 के स्क्वायर पे लास्ट 2 डिजिट 76, 27, 29, 28, 84, 29, 41, ये ऐसे चलता जाता है। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 चलता रहेगा। ये आपका 49, 50 में 00 आएगा, फिर वापस यहीं पे 51, 52, 53, 54, 55, कहां तक जाना है? 57, 56, 57। तो 57 की लास्ट की 2 डिजिट जो होंगी वो आपकी 49 आएंगी। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि 1 to इन्फिनिटी आप हर एक नंबर के लास्ट की 2 डिजिट बता सकते हो स्क्वायर करने पर क्या आएंगे। क्लियर है? किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, उसके लास्ट की 2 डिजिट यही रहती हैं जो सामने लिखी हैं, इनसे आगे कुछ नहीं होता। मान लो आपने लिखा है 5, 6, 7, 8, 9, 4 और इसका स्क्वायर करना है, तो ये 94 है। 1 to 25, 25 तक, फिर 26 से 50, फिर 51 से 75, फिर 75 से वापस 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 94 के लास्ट की 2 जो डिजिट आएंगी स्क्वायर करने पर वो 36 आएंगी। इससे आगे कोई भी वैल्यू नहीं होती है। क्या ये बात समझ में आई? बताइए फटाफट। खुशबू गुड इवनिंग, संजीव, हाँ ये सब कैलकुलेशन का पार्ट मैं अलग से करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। अनु गुड इवनिंग, संजीव, मैं पानीपत ब्रांच से हूं बच्चे। गुरदयाल गुड इवनिंग। मैं पानीपत ब्रांच पे पढ़ाता हूं बच्चे, सोनीपत नहीं पढ़ाता मैं पानीपत ब्रांच पे पढ़ाता हूं, ठीक है। बताइए एक बार फटाफट, क्या ये बात समझ में आई है कि आप 1 to इन्फिनिटी किसी भी नंबर के स्क्वायर करने पर लास्ट की 2 डिजिट बता सकते हो किसी भी नंबर के इन्फिनिटी तक। मैंने बताया 1 to 25, 1 से 25, फिर 26 से 50, फिर 51 से वापस 75, फिर 76 से वापस 100, फिर वही 1 से ये चलता रहता है आपका। इसके अलावा कोई भी लास्ट की 2 डिजिट पॉसिबल नहीं है। आवाज नहीं आ रही? क्या सभी को ये वॉल्यूम की प्रॉब्लम है? एक बार बताइए। आवाज क्लियर है? वॉल्यूम आ रही है सबको? आवाज अच्छे से नहीं आ रही? एक बार बताओ फटाफट, क्या ये दिक्कत सबको आ रही है? क्लियर है? प्रदीप गैलेक्सी सोनीपत, अरे वहां आपके पास 2 ऐसे धुरंधर पढ़ा रहे हैं, आपको हमारी क्या जरूरत है बच्चे? क्लियर है ना सब कुछ? चलो क्लियर है। अब देखो मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूं ये चीजें। आपको ये नंबर लिख के दे देता है कोई 3, 9, 8, 3, 2, इसका स्क्वायर करो और आपको लास्ट की 2 डिजिट बतानी है। तो आपको देखना है 1 से 25, फिर वापस चलेंगे 26, 27, 28, वापस जब चलेंगे 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, यहां पे आया है तो लास्ट की 2 डिजिट जो है वो आपकी 24 आएंगी। जो भी स्क्वायर करके आएगा उससे हमें मतलब नहीं है, पूरे नंबर से हमें मतलब नहीं है, ठीक है। बताइए क्या ये बात समझ में आ रही है? आप कैसे देखोगे कहां पे वो नंबर है, किसके उसके लास्ट के 2 डिजिट रहेंगे, इससे अलावा नहीं होती है, सिर्फ यही चलती है। बताओ क्लियर है? एक चीज और बताता हूं, देखो मैं मान लो किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर रूट करना है, किसी भी नंबर का अगर आपको वर्गमूल करना है तो उसको करने का क्या तरीका होता है, एक बार मैं आपको समझाता हूं, देखिए ध्यान से। मान लो मैं कोई नंबर यहां पे लिखता हूं आपके लिए जिसका आपको स्क्वायर करना है, नंबर है मान लो 2704, ये नंबर है जिसका आपको स्क्वायर रूट करना है। तो क्लास में हमें सिखाया जाता था कि पीछे से 2-2 के जोड़े बनाते आओ। जब आप पीछे से 2-2 के जोड़े बनाओगे तो ये किसके स्क्वायर के आसपास है? 5 के। 25 आएगा, बचा 2। क्लियर है यहां तक? इन दोनों का सम करके यहां पे लिखते हैं, जो यहां लिखोगे वो यहां भी लिखना है।
तो ये जो नंबर था ये 52 का होल स्क्वायर है। क्या ये बात समझ में आई? बताइए फटाफट, क्या ये बात समझ में आई है? वंदना 52, वेरी गुड। राहुल थैंक यू। रिपीट कर देते हैं, कोई बात नहीं। एक और नंबर लेते हैं। देखो मान लो एक नंबर लिखते हैं दूसरा, किसी का स्क्वायर जिसको आपको करना है। नंबर हम लिख लेते हैं 12544। ये आपको स्क्वायर करना है। तो मैंने आपको बताया आप पीछे से दो दो के पेयर बनाते आओगे, जोड़े बनाते आओगे। अगर सिंगल बचता है तो वो आगे बचना चाहिए, पीछे नहीं। फिर ये किसके स्क्वायर के आसपास है? 1 की। 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4 ज्यादा हो जाएगा तो 1 हम लिखेंगे। ठीक है, यहां से ऊपर से पूरा जोड़ा नीचे आता पेयर, इन दोनों का सम लिखते हैं जोड़ करके, 1 और 1 2। यहां से 1 आएगा, बचा कितना? 4, ऊपर से 44 आ गया। अब ये लास्ट डिजिट और ये फिर ऐड हो जाएगी। जो यहां लिखोगे वो यहां भी लिखना है। तो ये किसका होल स्क्वायर है? 112 का, 112 का। बताओ क्या ये बात समझ में आ रही है? पूजा राधे राधे, क्लियर हुआ है? बताइए फटाफट, क्या समझ में आया है? क्वेश्चंस देखना अब कैसे करेंगे। पहले स्क्वायर रूट निकालना सिखा रहा हूं। इसका एक तरीका आप देखो क्या हो सकता है। आपके सामने नंबर लिखा था 2704, इसका स्क्वायर रूट करना है तो लास्ट की 2 डिजिट हमेशा छोड़ देनी है। लास्ट की 2 डिजिट हमेशा छोड़ देनी है। जो बच गया वो किस किस के स्क्वायर के बीच में है, किस किस के वर्ग के बीच में है? 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। आपको जो नंबर बचता है यहां पे कहां पे आएगा? जो 27 है वो यहां पे आता है। किस किस के स्क्वायर के बीच में आया? 5 के और 6 के स्क्वायर के बीच में आया। ये हमने लिख लिया कि ये 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में। हमेशा इनमें से छोटा नंबर लिखना है 5। यहां तक क्लियर है? लास्ट की 2 डिजिट छोड़ देनी है। जो बचा है वो किस किस के स्क्वायर के बीच में है, उनमें से छोटे वाले को लिख लो। अब जो 4 है ये 1 से 9 तक किस किस के वर्ग का आखिरी अंक होता है? 2 का वर्ग 4, 8 का वर्ग 64। दोनों का एक अंक 4 आता है। तो या तो यहां पे 2 आएगा या 8 आएगा। उसके लिए इन दोनों की गुणा करते हैं। जो नंबर बचा है वो अगर इस संख्या से छोटा है तो छोटी संख्या लिखेंगे। 27 30 से छोटा था तो छोटी संख्या लिखेंगे। देखो मैं दोबारा समझा देता हूं। मान लो मैं नंबर लिखता हूं आपके सामने, अभी लिखा था हमने 12544। इसका स्क्वायर रूट आपने करना है। तो आपको क्या करना है? लास्ट की 2 डिजिट हमेशा छोड़ देंगे। जो बच गया वो किस किस के स्क्वायर के बीच में है? 11 के और 12 के। इसमें से छोटे नंबर को हमेशा लिख लेना है, छोटी संख्या को। अब जो 4 है ये 1 से 9 तक किस किस के स्क्वायर के लास्ट में आता है? किस किस के वर्ग का आखिरी अंक 4 होता है? 2 का वर्ग 4, 8 का वर्ग 64। दोनों के लास्ट में 4 आता है। तो या तो यहाँ पे 2 आएगा या 8 आएगा। कौन सा आएगा? उसके लिए इन दोनों की गुणा करते हैं। जो छोड़ा था 125 वो 132 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है। तो इनमें से छोटे वाली डिजिट लिख लेंगे। मान लो यहाँ पे होता 135 तो वो इससे बड़ा हो जाता, तो बड़े वाली डिजिट यानी यहाँ पे 8 लिखते। बताओ क्या ये बात समझ में आई? बताओ। हाँ बिल्कुल, एक क्रैश कोर्स ले सकते हो आप इसको सीईटी का। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन देखिए। पहला सवाल, पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं जो मैं आपके सामने लाया हूं। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए पहला क्वेश्चन है कि ये जो नंबर लिखा है इसका स्क्वायर रूट जब करेंगे उसमें कितनी डिजिट आएंगी? वर्गमूल जब हम इसका निकालेंगे तो उसमें कितने अंक होंगे, ये पूछा है। क्लियर है? देखो आप जब जोड़े बनाते हो तो 2 2 के जोड़े बनाते हो। जितने जोड़े बनते हैं उतने ही स्क्वायर रूट में डिजिट आती हैं। मैंने अभी आपको सिखाया। देखो यहां पे 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, तो जो इसका स्क्वायर रूट होगा उसमें 3 डिजिट होंगे। यहां कितने जोड़े बने थे? 1 2,
तो स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट होंगी? 2 डिजिट होंगी। तो आपको काउंट कर लेना है कि पूरे पूरे जोड़े कितने बन रहे हैं। 1 पेयर, 2, 3, 4, 5, 6, 6 जोड़े बने तो जो स्क्वायर रूट होगा उसमें कितनी डिजिट होंगी? 6 डिजिट होंगी। बताओ क्या समझ में आया? प्रदीप सिवाच, गुड इवनिंग। बताओ क्लियर है? अगर यहां पे 2 डिजिट और होती तो एक जोड़ा और बन जाता, फिर आंसर हो जाता 7। तो जितने जोड़े होंगे स्क्वायर रूट में उतनी ही डिजिट हमेशा होती है। फटाफट बताइए, क्लियर हुआ? क्या समझ में आया है? मैं सिर्फ ये बताया है कि जब स्क्वायर रूट के ये बताना है कि वर्गमूल करने पर जो आएगा उसमें कितने अंक होंगे। आप जोड़े काउंट कर लो, पेयर कितने बन रहे हैं? 3, 4, 5, 6, 2 2 के 6 पेयर हैं तो आंसर में आपके 6 डिजिट होंगे। नहीं, यूट्यूब पर ही आपको सब कुछ पढ़ाएंगे बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 15876। 15,876 का वर्गमूल करने पर इकाई के स्थान पर क्या आएगा? ये कह रहा जब इसका स्क्वायर रूट करोगे, वर्गमूल करोगे तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा। आपको इकाई का अंक देख लेना है। क्या है इकाई का अंक? 6। 1 से लेकर 9 तक, 1 to 9 किस किस के लास्ट में 6 आता है? 4 के स्क्वायर के लास्ट में 6 आता है और 6 के स्क्वायर में 6 आता है। तो दोनों से क्या मिल रहा है? 6। तो या तो इकाई का अंक 4 होगा आंसर में या 6 होगा। अब 4 ऑप्शन में है नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर 4 भी होता तो हम अपने तरीके से पूरा स्क्वायर रूट करके देख लेते। कैसे? कि लास्ट की 2 डिजिट छोड़ देंगे, जो बच गया वो किस किस के स्क्वायर के बीच में है? 12 की और 13 की। इनमें से छोटा नंबर लिखते हमेशा। 4 जो 6 है ये 4 के स्क्वायर में भी 6 आता लास्ट में और 6 के स्क्वायर में भी 6 आता है। तो या तो यहाँ 4 आएगा या 6 आएगा। उसके लिए दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो संख्या छोड़ी थी वो बड़ी है तो बड़ी संख्या आएगी यानी 6। अगर यहाँ पे 156 से छोटा बचता तो छोटी संख्या यानी 4 आ जाती। अगर पूरा स्क्वायर रूट निकालना पड़ता या 4 भी ऑप्शन में होता तो ऐसे करते। बताओ क्या ये बात समझ में आई? क्लियर हुआ है? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है। सही है सबका सी आंसर 6। कर लोगे? नेक्स्ट देखो, इस तरह के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको। हर कोई आपको स्क्वायर रूट निकाल के दिखाएगा जिसकी जरूरत नहीं है। एक नई तरीके से आज हम ये चीजें सीखेंगे। इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए? इसमें क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप ऑप्शंस को जोड़ो और आखिरी 2 अंक लिख लो। 6 को जोड़ोगे तो आखिरी 2 अंक 27, 1 को जोड़ोगे तो 22, 4 को जोड़ोगे तो 25 और 7 को जोड़ोगे तो 28। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए क्या जोड़े या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको जोड़ के लास्ट के 2 अंक लिख लेने हैं। हमने जो ऑप्शन थे चारों ऑप्शन जोड़ के देखे और आखिरी 2 अंक निकाले। क्लियर है? तो अब यहां से एक चीज आप देखो, मैंने स्टार्टिंग में जो स्क्वायर लिखवाई थी आपको, क्या किसी का भी लास्ट का डिजिट 2 है? आखिरी अंक किसी का 2 है? नहीं है। 3 है? किसी का भी आखिरी अंक नहीं है। 4 है? 4 है। 6 भी है। 7 है? 7 नहीं है। 8 भी नहीं है। तो यहां से हमें एक चीज पता चली कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो, किसी भी नंबर का, जो रिजल्ट आएगा उसकी लास्ट डिजिट कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकती। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर जो रिजल्ट आएगा उसकी लास्ट डिजिट कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती कभी भी? यानी अगर ऐसे कोई नंबर लिखा मिल जाए ना, उसके लास्ट में 7 हो, 2 हो, 8 हो या 3 हो, वो कभी भी किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। बात समझ में आई? यानी जो स्क्वायर होगा उसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 कभी नहीं होगा। जब हमने जोड़ के देखा इसका आखिरी अंक तो 7 आ गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहां से 2 आ गया, ये भी पॉसिबल नहीं है।
यहां से 8 आ गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। बचा क्या 25, किससे आया था 4 से, ये आंसर है। तो किसी भी नंबर का स्केयर करने पर जो रिजल्ट होगा उसकी लास्ट डिजिट कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकती। हमने जोड़ के देखा तो 3 ऑप्शन से 2, 7, 8 मिल गया, तो 25 बच गया आंसर, क्योंकि ये 3 पॉसिबल नहीं है। 25 किससे आया था 4 जोड़ने से, तो ये आंसर होगा। बताओ क्या क्लियर हुआ, बताइए फटाफट, क्लियर है? जल्दी से, क्लियर है तो थम्स अप का साइन फटाफट। क्लियर? संदीप देशवाल, हेलो, गुड इवनिंग। चलो क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। मैंने क्या बताया, सारे ऑप्शंस को जोड़ो और लास्ट की 2 डिजिट लिख लो। पहले ऑप्शन को जोड़ो तो लास्ट की 2 डिजिट 35, 45, 25 एंड 27। लास्ट में 7, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लास्ट में 5 हो सकता है। अब आप स्केयर को अगर देखो, जो मैंने आपको लिखवाए थे, इसमें जहां जहां 5 है उनको देखो। 5 कहां कहां है भाई, ये 5 है, उसके बाद यहां 5 है, उसके बाद यहां 5 है। तो 5 लास्ट में है, तो उसके साथ में क्या है 2, 5 के साथ क्या आया 2, 5 के साथ क्या आया 2। यानी कभी भी किसी नंबर का स्केयर करोगे तो जो लास्ट डिजिट है, अगर वो 5 मिलती है तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ 2 हो सकता है। 0, 5, 15, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, ये किसी के भी स्केयर के लास्ट में नहीं हो सकते। अगर 5 आएगा तो उसके साथ सिर्फ एक ही हो सकता है, यानी 2। ना 35 पॉसिबल है, ना 45, सिर्फ और सिर्फ 25 पॉसिबल है, जो कि 15 जोड़ने से आया था। ये आंसर है। बताओ समझ में आया? आंसर भी आ चुका कई बच्चों का। कभी भी आपको किसी के स्केयर के लास्ट में अगर 5 दिखता है, 5 दिखे, तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ 2 हो सकता है। 15, 35, 45, ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो 25 कहां से आया था 15 से, ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या जोड़े कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। 20 है, 31 जोड़ो तो 51 बनेगा, 35 जोड़ोगे तो 55 बनेगा, 21 जोड़ोगे तो 41 बनेगा, और 20 जोड़ोगे तो 40 बनेगा। अगर आपको लास्ट में 5 दिखता है तो सिर्फ और सिर्फ जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी 2 की है। ये 5 के साथ कोई और नंबर नहीं हो सकता। एक ऑप्शन कट गया। दूसरा रूल क्या है, अगर कभी भी लास्ट में 0 आती है तो वो ऐसे अकेली 0 नहीं मिलेगी। 1 0, 3 0, 5 0 नहीं मिलेगी, वो जोड़े में मिलेगी। यानी या तो 2 0 होंगी, या 4 0 होंगी, या 6 0 होंगी, या 8 0 होंगी। यानी 2-2 के जोड़े में मिलेगी 0 अगर लास्ट में मिलेगी तो। यहां कितनी 0 है? 1, ये पॉसिबल नहीं है। अब 1 बच गया, दोनों के लास्ट में 1 है, तो एक बार 1 को ध्यान से देखो। एक बार जहां जहां 1 आता है उसको देखो ध्यान से। यहां पे 1 है तो यहां पे इसके साथ 0 है, यहां पे 1 है तो 8 है, यहां पे 1 है तो 6 है, यहां पे 1 है तो 2 है, यहां पे 1 है तो 4 है। 1 के साथ क्या क्या आया? 0, 2, 4, 6, 8। 1 के साथ क्या क्या आया? 0, 2, 4, 6, 8। 0, 2, 4, 6, 8। यानी अगर लास्ट में कभी भी 1 आएगा तो उसके साथ हमेशा इवन नंबर मिलेगा, सम संख्या मिलेगी। ओड नंबर पॉसिबल नहीं है 1 के साथ कभी भी। 1 के साथ ओड नंबर पॉसिबल नहीं है, इवन नंबर पॉसिबल है। तो ये आंसर है जो 21 ऐड करने से आया था। बताओ क्या समझ में आया है? अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 होगा तो उसके साथ वाली डिजिट हमेशा इवन नंबर होगी, ओड नंबर पॉसिबल नहीं है। ओड नंबर पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको क्या क्या सिखाया अभी तक पता है? पहला रूल,
किसी भी नंबर का स्केयर करने पर लास्ट डिजिट कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होगी, पहला रूल। दूसरा, अगर किसी नंबर का स्केयर करने पर लास्ट में 0 आती है तो वो जोड़े में मिलेंगी, 2 0, 4 0, 6 0 ऐसे। तीसरा, अगर किसी नंबर का स्केयर करने पर लास्ट में 5 आता है तो उसके साथ हमेशा 2 मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। फोर्थ अभी क्या बताया, अगर लास्ट में 1 आता है तो उसके साथ वाला नंबर ओड नहीं, हमेशा क्या होगा, इवन होगा, सम संख्या होगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, दो सारे ऑप्शंस को जोड़ के दो आपकी लास्ट डिजिट लिखो। 84, 85, 71 एंड 94। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 1 के बारे में और 5 के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि 5 के साथ 2 होना चाहिए, यानी ये नहीं होगा। 1 के साथ इवन नंबर सम संख्या होनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। बच गए 4। 4 किस किस के साथ आता है, 2 का स्केयर, 8 का स्केयर, 12 का स्केयर, 18 का स्केयर, 22 का स्केयर, ये सारों में लास्ट में 4 आया है। लेकिन उसके साथ क्या आया है, 0, 2, 4, 6, 8, यानी 4 के साथ भी सम संख्या आती है, जैसे 1 के साथ आई थी। 1 के साथ भी आपका इवन नंबर और 4 के साथ भी इवन नंबर। क्या 4 के साथ इवन नंबर है? नहीं है। क्या 4 के साथ इवन नंबर है? तो ये आपका आंसर होगा, जो क्या जोड़ने से आया था, 34। 1 के साथ 4 के साथ अगर लास्ट में 1 है या 4 है तो हमेशा उसके साथ वाला दाहिनी का अंक जो होता है वो हमेशा टेंस प्लेस इवन नंबर होगा, सिर्फ और सिर्फ सम संख्या होगी। बताओ, क्लियर हुआ? क्लियर है? समझ में आया ना सबको? चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम है। क्या जोड़ा जाए कि वर्ग बन जाए? 20 जोड़ो तो 79, 74, 89 एंड 91। तो जो रूल हमने पढ़े हैं उससे हमें पता चला कि 1 के साथ ओड नंबर नहीं हो सकता, 4 के साथ भी ओड नंबर नहीं हो सकता। बच गया 9। 9 देखो कहां कहां आता है, 3 का स्केयर, 7 का स्केयर, 13 का स्केयर, 17 का स्केयर एंड 23 का स्केयर। सब में 9 आया। दाहिनी का अंक क्या आया, सेकंड डिजिट क्या है सबकी, 2, 4, 6, 8, 0, यानी 9 के साथ भी हमेशा कैसा आएगा, इवन नंबर आएगा। 9 के साथ, 4 के साथ, 1 के साथ, तीनों के साथ हमेशा इवन नंबर आएगा, ओड नंबर नहीं हो सकता। 9 के साथ भी ओड नंबर नहीं हो सकता। आंसर 89 है, जो कि 69 ऐड करने से आया है। देन आंसर विल बी 69। क्लियर है? C89 बिल्कुल, लेकिन वो किसके ऐड करने से आया, 69 आंसर होगा, 89 नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो भाई, जैसे ही ऐड करोगे 56, लास्ट के 2 डिजिट 86, 71, 99 एंड 96। हमने क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले? हमने पढ़ा था कि 1 के साथ ओड नंबर तो पॉसिबल ही नहीं है, 9 के साथ भी ओड नंबर पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ये दोनों बच गए। दोनों का लास्ट डिजिट 6 है। तो 6 क्या कहता है, 4 के स्क्वायर में 16 4 के स्क्वायर में 6 आता है, 6, 14, 16 एंड 24। सबके लास्ट में 6 आया। अब 6 के साथ क्या आया, 1, 3, 5, 7, 9, ये तो ओड नंबर होते हैं। तो 6 के साथ हमेशा ओड नंबर आता है। 1 के साथ भी इवन, 4 के साथ भी इवन, 9 के साथ भी इवन, 5 के साथ 2 होता है। सिर्फ 6 ऐसा है जिसके साथ ओड नंबर होना चाहिए, ओड नंबर होना चाहिए। 6 के साथ इवन नंबर पॉसिबल नहीं है। तो आंसर होगा 66। क्लियर हुआ? कर लोगे? बताइए, क्या कुछ समझ में आ रहा है? फटाफट रिस्पॉन्स दो भाई, कुछ समझ में आया नहीं?
थंब भेज दीजिए अगर आपको समझ में आया तो। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। अब देखो फटाफट आंसर बताइए क्या होगा, देखते हैं कौन आंसर बताएगा। सबसे पहले और ठीक दोनों चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले के चक्कर में कुछ भी ना बोल देना, ठीक करना है। बताइए क्या आंसर होगा। क्लास का टाइम 7 o'clock। एक आंसर आया है 59 डी। देखो भाई मैं करा देता हूं, आप ऐड करो तो 49, 54, 46 एंड 69। ठीक है। संदीप और सुषमा और पायल तीनों ने आंसर दिया है 59 यानी डी। पायल ने आंसर दिया है ए, दीपक डी। देखिए भाई हमने ये पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि 4 के साथ इवन नंबर नहीं हो सकता, ओड नंबर नहीं हो सकता, और 6 के साथ इवन नंबर नहीं हो सकता। ये कैसे याद रहेंगे? पहले 5 नंबर के स्केयर सब कुछ बता देंगे। 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का और 5 का। 0 किस में काउंट होते हैं? इवन नंबर में। तो 1, 4, 9 के साथ तो इवन आएंगे, 6 के साथ ओड आएगा और 5 के साथ 2 आएगा। पहले 5 का स्केयर सब कुछ बता रहा है। तो 4 के साथ ओड नहीं हो सकता, 6 के साथ इवन। ये दोनों पॉसिबल है। अब दोनों पॉसिबल है तब क्या दिक्कत है? 9 है, 9 के साथ इवन, दोनों में इवन है। अब क्या करेंगे? जब ऐसी दिक्कत आपके सामने आए इसका मतलब आपकी किस्मत खराब है। 1-2 दिन का व्रत रखना शुरू करो, थोड़े पूजा पाठ कराओ घर में, ठीक हो जाएगा फिर। नहीं तो हमारे पास एक रामबाण होता है, पेनिसिया। क्या होता है वो? आपका डिजिट सम। अब पूरे के पूरी संख्या को लिखो, 9, 1, 5, 8, 4, 9। यहां से 9, 1, 5, 8, 6, 9 और इसका डिजिट सम निकालो। अंकों का योग, 9 कट गया, 9 कट गया, 8 और 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, यानी डिजिट सम कितना आया? 0। यहां से डिजिट सम 9, 8 + 1 9, 9, 6 + 3 9, कितना बचा? 2। एक डिजिट सम आया है 0, एक डिजिट सम आया है 2। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्केयर है तो उसका डिजिट सम, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्केयर है, पूर्ण वर्ग है, तो उसका डिजिट सम सिर्फ और सिर्फ 0, 1, 4 एंड 7 पॉसिबल है। 2, 3, 5, 6, 8 ये सब डिजिट सम पॉसिबल ही नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है, 0 पॉसिबल है। आंसर होगा 39। ए ऑप्शन जिसका था वो ठीक था। बाकी सबने भेड़ जाल चल दी कि शुरुआत के 2 बच्चों ने डी बोला है तो हम भी डी 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 बोल देंगे। तो आंसर होगा ए। बताओ क्या समझ में आया? डिजिट सम क्या होता है? अंकों को जोड़ के एक सिंगल अंक लेके आना। 9 और 1 10, 5 15, 18, 23, 4 27 और 9 36। 36 में फिर जोड़ो 6 और 3 9। 9 को हम क्या मान के चलते हैं? 0। ऐसे डिजिट सम निकालते हैं। बताओ क्लियर हुआ? अगर आपके ये रूल आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं तो डिजिट सम आपकी हेल्प जरूर करेगा। किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग के अंकों का जोड़ हमेशा 0, 1, 4 या 7 होगा। इसके अलावा ये सब पॉसिबल नहीं है। कर लोगे? हाँ, डेली क्लास होगी, किसी न किसी टीचर की तो बच्चे जरूर होगी, डेली मेरी तो नहीं होगी। सुषमा अब आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई इसका स्क्वायर रूट बताना है। अब जो मैंने तरीका सिखाया था, 2 डिजिट छोड़ दो, ये किस किस के स्क्वायर के बीच में है, यही ढूंढने में टाइम लग जाए क्योंकि बड़ी संख्या है। तो लास्ट की 2 डिजिट आपका सब कुछ बता सकती है। आप देखो 69 जो है वो किस किस के स्क्वायर में आता है।
अगर 1 से 25 तक की बात करें तो 69 एक ही जगह पे आता है 13 के स्क्वायर पे, ठीक है। तो ये सीधा जाएंगे तो 13 के स्क्वायर पे आएगा, फिर उल्टाएंगे हम 50 से उल्टाएंगे। अब अगर हम 50 से उल्टा चलेंगे तो 49 करके ऐसे चलेगा, तो 50 में से 13 गए, फिर ये 37 के स्क्वायर में आएगा, फिर 50 में 13 ऐड करो 63 के स्क्वायर में आएगा, फिर 100 में से 13 माइनस करो 87 के स्क्वायर में आएगा। 1 से 100 तक इन 4 नंबर्स का स्क्वायर करने पर आखिरी 2 अंक 69 होंगे। कैसे करते हैं ये चीज? हमने देखा 69 169 169 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 के स्क्वायर के आखिरी 2 अंक 69 है, तो अगले क्या होंगे? 50 में से 13 को घटा दो यानी 37 के, फिर 50 में 13 जोड़ दो, फिर 100 में से 13 घटा दो। इन चारों के स्क्वायर करने पर आखिरी 2 अंक 69 मिलेंगे, ये कंफर्म है। ऑप्शन में 13 नहीं है, 37 नहीं है, 63 नहीं है, 87 है, ये आंसर है। बताओ क्या समझ में आया? बताओ क्या समझ में आया? 1 से 25, फिर 50 में से माइनस कर देंगे, फिर आपका 50 में जोड़ देंगे, फिर 100 में से घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? हैंग हो गए? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। समझ में आया नहीं आया? हाँ या ना में जवाब, बीच में नहीं रहना किसी भी चीज के। नेक्स्ट देखो, स्क्वायर रूट बताना है। 24 लिखा है, 18 का वर्ग 324, तो 50 में से 18 घटाओ 32 के स्क्वायर में आएगा 24, फिर 50 में 18 जोड़ दो 68 के स्क्वायर में आएगा, फिर 100 में से 18 घटा दो 82 के स्क्वायर में आएगा। ऑप्शन में 18 है? नहीं है। 32 है? नहीं है। 68 है? ये आंसर है। 5 सेकंड का आंसर है। रिपीट हो गया बच्चे। देखो लास्ट की 2 डिजिट 24 1 से 25 तक किसके स्क्वायर में आता है ये चेक करो। 324 18 के स्क्वायर में आता है, तो फिर 50 में से 18 को घटाओ, फिर 50 में 18 को जोड़ो, फिर 100 में से 18 को घटाओ, आपका आंसर आ जाएगा। इन 4 डिजिट्स के, इन 4 संख्याओं के आखिरी 2 अंक वर्ग करने पर 24 होंगे। बताओ क्या समझ में आया है? फटाफट बताइए भाई, हाँ या ना, या तो समझ में आया या नहीं आया है? क्लियर हुआ है? भाई मैं वेट कर रहा हूं आपके रिस्पॉन्स का, हाँ या ना, जल्दी से बोला करो। वंदना, सुषमा, अनु, जितेंद्र, पायल, रूपल, गोपाल, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसका वर्गमूल 36 बताना। 1 से 25 कहां 36 आता है पहले ये बताओ। 1 से, इनको छोड़ दो भी, ये छोड़ दो भी, पहले ये बताओ 1 से 25 तक 36 किसके स्क्वायर में आता है? 36। फटाफट बताइए, देखते कौन बताएगा सबसे पहले। किसके लास्ट में 36 आता है? 1 से 50 तक, 1 से 25 तक, 1 से 25 तक किसके लास्ट में 36 आता है? किसके लास्ट में? 6 के। 6 का स्क्वायर 36, तो फिर 50 में से 6 को घटाओ यानी 44 का स्क्वायर 36, फिर 50 में 6 जोड़ दो यानी 56 का स्क्वायर में लास्ट में 36, फिर 100 में से 6 को घटा दो यानी 94 के स्क्वायर में भी क्या होगा? 36। अब चलते हैं ऑप्शंस की ओर। 6 0 6 0 6 नहीं है हमारे पास, 0 6 नहीं है। उसके बाद 44 नहीं है, 56 है, ये आंसर है। 94 नहीं है। 6 के स्क्वायर में होता है तो पहले 6, फिर 50 माइनस 6, फिर 50 प्लस 6, फिर 100 माइनस 6। लास्ट क्वेश्चन में भी यही किया था,
50 माइनस 18, 50 प्लस 18, ऐसे ही हमने किया था। एक और क्वेश्चन आपके लिए बनाता हूं जाते जाते, जल्दी से देखिए। बताइए 16 61 521, इसका स्क्वायर रूट आपको बताना है। मैं ऑप्शन लिखता हूं आपके सामने, 1269, 1283, 1287 एंड 1289। यहाँ पे 1 कर लो, यहाँ पे भी आप 1 9, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है। बताइए फटाफट क्या आंसर होगा, जल्दी से क्या आंसर होगा। 2 ऑप्शन सेटिस्फाई करे तो फिर वही बताया था मैंने, वर्त रखने शुरू करो। किस्मत खराब आपकी बच्चे। दूसरा भी तो तरीका है ना हमारे पास स्क्वायर रूट निकालने का, 2 के पेयर बना के, वो करेंगे फिर, मजबूरी हमारी, और क्या करेंगे। डिजिट सम आप मैच कर सकते हो, क्वेश्चन और आंसर का डिजिट सम हमेशा सेम रहना चाहिए। कैलकुलेशन सिखाएंगे अभी, कैलकुलेशन सिखाई कहाँ है। पहला आंसर आया भाई, जितेंद्र ने भेजा है 1283, 1283। देखो कैसे करेंगे, जो 21 है किस किस के स्क्वायर में आता है फटाफट बताइए। 21 जो है लास्ट में, किस के स्क्वायर के लास्ट में 21 आता है। 11 का स्क्वायर 121 होता है भाई, तो अगला 21 50 माइनस 11 यानी 39 पे आएगा। अगला 21 50 प्लस 11 यानी 61 पे आएगा, और अगला 100 माइनस 11 यानी 89 पे आएगा। इन सभी का स्क्वायर करने पर लास्ट 2 डिजिट 21 होंगे। हमारे पास 11 तो नहीं ऑप्शन में, 39 भी नहीं है, 61 भी नहीं है, 89 जरूर है। ये हमारा आंसर होगा। खुशबू बिल्कुल ठीक आंसर है। गोपाल डी, बहुत अच्छे भाई, कुछ समझ में आया है। एक क्वेश्चन और, चलो भाई एक और कर लो। हमारा कौन सा कुछ जा रहा है, अठारह सौ 964, ठीक है। ये नंबर बताना है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। ऑप्शन है ये 4 ऑप्शन, बताइए चलो फटाफट क्या आंसर होगा, बताइए। आंसर भी आ गया डी। अच्छा पिछले का बता रहे हो, 1342, वेरी गुड। क्या देखना है, 64 किसके स्क्वायर में आता है, हमें पता है ये 8 के स्क्वायर में आता है, तो अगला 50 माइनस 8 में आएगा यानी 42 में आएगा। अगला 50 प्लस 8 में आएगा यानी 58 में आएगा। अगला 100 माइनस 8 यानी 92 में आएगा। हमारे पास 42 है, तो ये हमारा आंसर होगा। बताइए भाई कुछ समझ में आया है, कर लोगे, कर लोगे। ये बहुत काम की चीजें हैं, अच्छे लेंथी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस ऐसे सोल्व हो जाएंगे। फटाफट एक बार बताइए कि आज की क्लास से कुछ क्लियर हुआ है, कुछ समझ में आया है। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। आज मैंने आपको स्क्वायर के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको सिखाएं, स्क्वायर रूट के ऊपर। इसकी कैलकुलेशन पार्ट जो है कैसे हम स्क्वायर करते हैं वो भी कभी करा देंगे ऐसे ही, वो ज़्यादा जरूरी नहीं है। ज़्यादा जरूरी ये चीज़ें हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं, और बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने आएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।